बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी का इक़्तिदार ख़त्म शुद समझें। अगले 24 घंटे में अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में गो बैक इंडिया के नारे गूंजना शुरू हो गए हैं और बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन का घेराव। 7 सिस्टर्स खतरे में हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोई 300 बारी मोदी को तैयारे गिराने और सीज फायर कराने का ताना तो दे चुका है और पिछली एक सदी के स्वार्थी तारीख में यूं किसी हुकूमती सरबराह को जलील करने की कोई मिसाल तो नहीं मिलती है। लेकिन हैरान कुन तौर पे मोदी ने आज तक पलट कर ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जब से सीज फायर हुआ तब से मोदी ने किसी आलमी फोरम पे डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने की हिम्मत भी नहीं की है। क्यों? बीजेपी में मौजूद मोदी के मुखालफिन को यकीन है कि अमेरिका के खुफिया एजेंसियों के पास मोदी के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा मवाद ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है। और अब शिवसेना के एक एमपी संजय राउत ने एक सनसनीखेज पेशन गोई की है कि 19 दिसंबर यानी कल अमेरिका से कोई ऐसी खबर आने वाली है जिस वक्त मोदी के इक़्तिदार में रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। सुने क्या कहा उन्होंने। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे। अब बाज लोगों का ख्याल है कि शायद कल एप्स्टीन फाइल से मुतल्लिक कोई मवाद पब्लिक होने जा रहा है। मैंने अमेरिकन मीडिया देखा और अमेरिका में मुकीम अपने चंद सहाफ़ी दोस्तों से बातचीत की तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में इसकी तरदीद कर दी। इंडिया में बाज़ हलकों की राय यह भी है कि अमेरिका शायद ऑपरेशन सिंदूर का कच्चा चट्टा खोलने वाला है और दुनिया के सामने साबित करने वाला है कि भारत इस जंग में बुरी तरह हार गया। मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई जिसे खुफिया कहा जा सके। 7 मई को रात गए लोगों ने जलते हुए भारतीय तैयारों को अपनी आंखों से ज़मीन पे गिरते हुए देखा। अगले रोज़ इनका मलबा उठाए जाने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है। तो पाक फ़ज़ाइया ने अपनी ब्रीफिंग में शवाहिद के साथ दुनिया के सामने साबित किया था कि लड़ाई के पहले रोज़ स्कोर 7-0 रहा। सदर ट्रंप ने आज तक पूरी दुनिया के सामने इंडियन तैयारों की तबाही की गवाही दे दी है। चंद रोज़ पहले एक बरतानवी वेबसाइट ने भारतीय तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम्स और एयर बेसिस की तबाही की दास्तान दोबारा पूरी तफसील के साथ बयान की। अभी कल महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के रहनुमा पृथ्वी चौहान ने तस्लीम किया कि हम तो 7 मई की रात ही हार गए थे और लड़ाई शुरू होने के 1 घंटे बाद पाकिस्तान ने हमारे 7 तैयारे मार गिराए थे, जिसके बाद हम अपनी पूरी फ़िज़ाइया को ग्राउंड करने पे मजबूर हो गए। सुने। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई, लेकिन इंडिया में आज भी अगर कोई शख्स इस हकीकत का एतराफ़ करता है तो बीजेपी का मीडिया सेल और गोदी मीडिया उसे पाकिस्तानी एजेंट और गद्दार करार देना शुरू कर देता। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला को भी खदशा था कि अगर उन्होंने मोदी को नंगा किया तो इसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी के बजाय मारवाड़ी ज़ुबान में बात की, लेकिन तीर जो ही कमान से निकला गोदी मीडिया कॉल की सूरत पे इन पर हमलावर हो गया और अब उनको जगह जगह रोक के पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने अल्फाज वापस लेंगे। तो पृथ्वी चौहान को ये बावर कराया जा रहा है कि आपने सच बोलकर मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा किया। आपका दावा भारत से माता से गद्दारी के मुतरादिफ है, लेकिन सलाम इस माई के लाल पर इसने मोदी की तरह सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। सुने जरा। Are you apologizing right now? अरे out of the question. Okay. My right to ask questions. अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक है। बिल्कुल मैं मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चल अभी। ओके। मेरे ख्याल में मोदी के इक़्तिदार को खतरा ना तो एप्स्टीन फाइल से है, ना ही ऑपरेशन सिंदूर के नताइज से। मेरे नज़दीक मोदी के इक़्तिदार को इसकी अपनी करतूतों की वजह से खतरा है, क्योंकि जिस दिन मोदी की करतूतें दुनिया को समझ आ गई उसी दिन मोदी की खैर नहीं। इस शैतान ने अमेरिका, पाकिस्तान और कनाडा में अपने मुखालफिन को कत्ल कराया। इस इब्लीस ने पहलगाम में मासूम सयाहों का खून बहाकर इस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और मुझे यकीन है
कि सिडनी के दहशतगर्द हमले में भी यही शैतान मुलव्विस है। न जाने क्यों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया के खिलाफ अमेरिका से कल कलां को बड़ी खबर आई तो वो सिडनी हमले में भारत के मुलव्विस होने के बारे में हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक यकीनन अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह हमलावर साजिद अकरम की भारतीय शहरियत का ऐलान फिलीपींस के ज़रिए करवाया, तो इसी तरह वो अमेरिका के ज़रिए दुनिया को शायद बताए कि साजिद अकरम के पीछे था कौन। कम से कम मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वहशियाना हमले का मास्टरमाइंड अजीत देवल है और इस वहशियाना हमले में भारत रियासती सतह पर मुलव्विस है। एक न एक दिन पूरी दुनिया भारत की असलियत जानेगी। भेड़ की खाल में छुपे दरिंदे को भेड़िए को पहचानेगी। कम से कम ऑस्ट्रेलिया के आम शहरियों को तो इस बात का इदराक हो गया है कि जब तक इंडियन शहरी ताजर और तलबा उनकी सरजमीन पर दंदनाते रहेंगे तब तक इनकी कौमी सलामती खतरे में रहेगी। इसीलिए तो आज सिडनी, मेलबर्न और पर्थ की सड़कों और गलियों में गो बैक इंडिया के नारे गूंज रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन शहरी इंडियंस को वापस भिजवाने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। वो हाथ जोड़ जोड़ कर हिंदुस्तानियों से कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो, अपने वतन जाओ। सुने जरा। ऑस्ट्रेलिया तो ज़मीन के दूसरे कोने पर वाक़े हैं और इंडिया के खिलाफ ये नारे तो इसके अपने हमसाया ममालिक बांग्लादेश में भी गूंज रहे हैं। बांग्लादेश के नौजवानों ने कल ढाका में इंडियन हाई कमीशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ तोड़ के इंडियन कमीशन की इमारत के ऐन बाहर पहुंच गए। अब बांग्लादेश के नौजवानों को गुस्सा इस बात पर है कि इंडिया इनके मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहा है। एक तालिबान रहनुमा ने तो बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर इंडिया ने आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुदाखलत बंद ना की तो फिर वो 7 मशरकी रियासतों यानी 7 सिस्टर्स को बज़ोर बाजू भारत से आज़ादी दिलाने की तहरीक शुरू कर देंगे। যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে भारत को पता है कि अगर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर चिकन नेक पर हमला कर दिया तो फिर वो इन 7 रियासतों से हाथ धो बैठेगा। तो भारत ने नई दिल्ली में तैनात बांग्लादेश के हाई कमीशन को तलब करके उससे एहतजाजी मुरासला थमा दिया। अब आप इनकी मकारी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि शेख हसीना वाजिद सज़ा याफ्ता मुजरिम है और इस वक्त भारत में सरकारी मेहमान के तौर पर मुकीम है। बांग्लादेश कई बार उसकी हवालगी का मुतालबा कर चुका है, लेकिन हर बार इंडिया साफ इनकार कर देता है और ये बात साबित हो चुकी है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अवामी लीग को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए सरतोड़ साजिशें कर रही है। बांग्लादेश में अपने एजेंट्स के ज़रिए सियासी इंतशार बर्पा करने की कोशिश कर रही है और उसके जवाब में बांग्लादेश के तलबा ने सिर्फ एक धमकी दी है और हाई कमिश्नर का घेराव किया है। इतनी सी बात पर हिंदू बनिए की चीखें निकल गई हैं और ये है इसकी टोटल औकात। मोदी सरकार अपनी आलमी बदनामी का बदला लेने के लिए भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए से अब बदला लेने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के मुंतखब अवामी नुमाइंदे सरकारी तकरीबात में मुसलमान खवातीन के नकाब नोच रहे हैं। देशभक्त गलियों बाजारों में बारिश अफराद को बुरका पोश खवातीन को बेइज्जत कर रहे हैं। कुदरत का असूल है कि इंसान को एक ही दिन अपने किए का हिसाब देना पड़ता है और मोदी का यौम हिसाब इंशाल्लाह बहुत जल्द आना है। मुझे तो यकीन है इस बात पे। अपनी राय आप दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।